नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर इस नए वीडियो में। और भैया जी हमारे पास राजस्थान से चल करके आए हैं, इनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन पीसी बिल्ड करके इनको देने वाले हैं। और इनका स्टार्टअप है, अभी ये नया काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो एडिटिंग के लिए एक ऐसा पीसी चाहिए, या यूँ कह लें कि एक ऐसा आदमी चाहिए जो काम करने के लिए एक बढ़िया पीसी बिल्ड करके दे, काम करने के लिए एक शानदार डेटा दे, काम करने में अगर प्रॉब्लम हो तो वो आदमी जब भी ये फ़ोन करे तो वो आदमी फ़ोन को रिसीव करे, प्लस उस आदमी के पास उस काम को लेकर के लगभग 99% नॉलेज होना चाहिए, ताकि इनके आए हुए प्रॉब्लम को वो आदमी सॉल्व कर सके। इस चीज़ को इन्होंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद इनके नज़र में मैं आया और आज ये यहाँ तक चल करके आए। सर गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। इनका हम स्वागत करेंगे अपने चैनल पे। और एक बार सर अपना कंप्लीट एड्रेस, नाम और अपना परिचय एक बार बताइए। जी, मैं कोटा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हूँ और भैया का हमने वीडियो देखा है जी, इसको देख के ही हम आए हैं यहाँ पे। वीडियो में आपने ये चीज़ देखने के बाद ये निश्चित किया होगा कि भाई देखो सामान तो हम कहीं से ले लेंगे, पर वो बंदा एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ वीडियो एडिटिंग के लिए ही स्पेशली पीसी बिल्ड करता है, दूसरा उसका कोई काम नहीं है। यही चीज़ हमने देखा है इस वीडियो में। वीडियो में आपने ये देखा। अच्छा, उसके बाद आपने ये देखा कि वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड उनके पास डोंगल, डाटा, प्रोजेक्ट वगैरह भी हमको मिल जाएंगे। जी सर। डोंगल के ऊपर आपने कई सारे लोगों के रिव्यू भी आपने सुने होंगे कि नहीं बेहतर प्रोजेक्ट है। वो पूरे वीडियो देखे ना हमने। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, मेरे डोंगल और लोगों के डोंगल से महंगे हैं। जी सर। ये मैं खुद बोल रहा हूँ। क्यों महंगे हैं? क्योंकि मेरा डोंगल उनसे बेहतर है। अगर बेहतर होगा तो जाहिर सी बात है कि प्राइस थोड़ा सा आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप अच्छा नहीं चुनेंगे आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते मार्केट में। इसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, आप लोग भी सुन लीजिए। जैसे कि मान लीजिए किसी भी एक ऐसे आदमी का डेटा आप खरीद लेते हैं जो मार्केट में बहुत चीप प्राइस में मिल रहा है, और जहाँ पे आप अपना स्टूडियो लेकर के बैठे हैं, जहाँ पे आप वीडियो एडिटिंग करेंगे, वहाँ पे आप जैसे वीडियो एडिटिंग करने वाले ऑलरेडी 5 लोग पहले से बैठे हैं, वहीं से वो भी प्रोजेक्ट खरीदे हुए हैं, वहीं से आपने भी खरीद लिया। वो काम कर रहे हैं इस समय 500 रुपये पे एक कैसेट पे, 600 रुपये पे एक कैसेट बना करके दे रहे हैं। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे या बढ़िया करने का प्रयास करेंगे, आप ये सोचें कि मार्केट में मैं 1000 रुपये चार्ज कर लूँ। आप बताइए आपको क्यों 1000 वो देगा? सेम चीज, सेम क्वालिटी, सेम सॉन्ग प्रोजेक्ट, सेम टीजर हाईलाइट आपको बगल वाला दे रहा है, आपके बगल में बैठ करके 500 रुपये में आपके कस्टमर को दे रहा है। जी। ऐसा क्या है आपके पास कि वो कस्टमर उसको छोड़ के आपके पास आएगा? और क्यों आएगा? क्या वो पागल है? बिल्कुल, क्योंकि सेम चीज़ अपन देंगे तो फिर नहीं आएगा। आप हमारे पास राजस्थान से चल कर आए हैं, हट के देंगे तो फिर आएगा। आपके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जिस प्रोजेक्ट पे काम करना आसान हो, उस प्रोजेक्ट पे एक भी फाइलों की मिसिंग ना हो, कोई एरर ना हो, रेंडर फास्ट होता हो, और उस प्रोजेक्ट पे जो प्रोजेक्ट बने हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन पे बने हो, प्लस काम करने का तरीका ऐसा हो कि एक नादान आदमी भी उस काम को समझ सके और फटाफट काम को कर सके। इतना इजी तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया हो। जी सर। सही है? यही होना, डाउट तो नहीं है ना कहीं? कोई डाउट नहीं। तभी आप पैसा कमा पाएंगे। प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं पर मार्केट में कुछ अलग चीज़ देंगे अपन, जब जाके ही प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं पर काम करने का तरीका टेढ़ा है, तो भी टाइम ज्यादा लगेगा, तो भी कस्टमर आपके पास से भागेंगे। कस्टमर बोलेंगे भाई, हाँ बोलेंगे भाई काम तो उनका बहुत बढ़िया है, लेकिन एक कैसेट दे दो तो 1 महीने से पहले वो देते नहीं। हाँ, तो आपको काम ही इतना देगा वो कि जिस काम, जैसे मान लीजिए कि यहाँ समझ लीजिए आप लोगों के साथ ये होता होगा, वो आपको वही काम देगा। देखिए आप काम बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन 1 महीने में एक कैसेट देते हैं। आप नया स्टार्टअप कर रहे हैं तो इस चीज़ को समझ लीजिए। आप एक कस्टमर का एक कैसेट लेते हैं तो कम से कम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में एक कैसेट उसको बना करके देते हैं, चाहे किसी भी मजबूरी से, चाहे ओवरलोड आपके पास काम हो, या काम में मन ना लगता हो, या दुकान कम खोलते हो, जो भी वजह हो, जो वजह नहीं जानना है यहाँ पे, बस हमको इतना जानना है कि काम आप लेट से देते हैं। इसका प्रभाव क्या है सुन लीजिए। वो आपको 2 कैसेट देकर रीड कर लेगा, बस एक कैसेट में आपकी मजबूरी हो सकती है, दूसरे में नहीं होगी। दूसरा कैसेट जब देगा, जब आपका टाइमिंग जान जाएगा कि 15 दिन से पहले कैसेट नहीं दे पाते हैं, नहीं देते हैं, नहीं दे पाते हैं। नहीं देना और नहीं दे पाना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है? नहीं दे पाते हैं, नहीं दे पाते मतलब इनके बस में नहीं है। हाँ, आदत हो गई। और दे पाते हैं मतलब ये दे सकते हैं लेकिन देते नहीं है। तो दे नहीं पाते मतलब इनके बस में नहीं, कर ही नहीं पाते। हाँ। तो अगली बार आपको वो वही कैसेट देगा जिस कैसेट को पार्टी नहीं बोला कि भैया हमको 1 महीने में तुम बना के दे देना, और VIP कैसेट थी उसकी, तो वो आपका काम क्योंकि बढ़िया है, मैं मना नहीं कर रहा कि काम खराब है आपका, तो वही एक कैसेट लाके आपको कॉपी करा देगा। बेशक आप उससे 4000 रुपये चार्ज करते हो, 3000 चार्ज करते हो, आपको 3000 रुपये दे देगा या 1500 एडवांस देके चला जाएगा। एक ही कैसेट आपको देगा, क्योंकि वो जानता है कि भाई साहब की कैपेसिटी ही इतनी है, इससे ज्यादा ये निकाल ही नहीं पाएंगे, इनके बस की बात नहीं है। सही है। और यही चीज रीड करते 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 आपके पास अगर 50 स्टूडियो है तो 50 स्टूडियो इस चीज को रीड कर लेंगे 1 से 2 लगन के अंदर,
और आपके पास जहाँ एक स्टूडियो वाला 10 कैसेट देता था वो सीधा एक कैसेट पे आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया बात? यही क्लियर, बस यहीं से आपका काम गिर जाएगा। और एक कैसेट जब बची आपके पास और चार्ज लेते हैं 3, अब देखिए क्योंकि आपके पास काम आना कम हो गया और स्टूडियो का और घर का खर्चा आपका उतना ही है, खर्चा रुकते ही नहीं है। बात समझ लीजिएगा, आपकी इनकम कम हो गया क्योंकि स्टूडियो के पास से काम आना आपका कम हो गया। ये गलती आप लोगों ने किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, सुन लीजिए आप लोग। काम आना आपके पास कम हो गया क्योंकि प्रोडक्शन कम है आपका। बिल्कुल। और खर्च आदमी, किसी भी आदमी का आज तक कम नहीं हुआ है भाई। बीवी को भोजन चाहिए, माँ बाप को भोजन चाहिए, शरीर पे कपड़े चाहिए, बच्चे की स्कूल का खर्चा तो होगा, वही है, खर्चा नहीं चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आप रेट बढ़ाएंगे वहां पे अपने कस्टमर को। हाँ, पैसा तो निकालना है ना। किसी भी बड़े कंपनी में ये नियम है, सुन लीजिए, कि जब आप किसी भी बड़े कंपनी को रीड करेंगे, जब वो नुकसान में जाती है तो वो अपने पार्ट का प्राइस बढ़ा देती है, या तो फिर कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएगी, ऐसा ऑफर लेकर के आएगी कि सेल बढ़ जाए। दो ही रास्ते हैं। अभी सरकार क्या करती है, सरकार जब चुनाव करती है और चुनाव में जब पैसा लगता है तो क्या होता है, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं। सही है, मैं बहुत ज्यादा राजनीति में ध्यान नहीं देता हूं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जो बता रहा हूं, पेट्रोल के दाम बढ़ाएंगे, टैक्स बढ़ाएंगे, ताकि वो पैसा रिकवर हो जो इलेक्शन में खर्चा हुआ है। क्लियर है ना? तो ये चीजें होती हैं। आप जब रेट बढ़ाएंगे, जैसे आप अभी 1500 पे काम कर रहे हैं, आप 2000 जब लेना कस्टमर से चालू करेंगे तो वो कस्टमर मजबूरी में काम कराएगा। कैसे काम कराएगा? मजबूरी में, कि भैया इसके जैसा काम करके देने वाला दूसरा नहीं है, लेकिन अब क्या करें, 500 रुपये बढ़ा दिया तो यार करा लेते हैं। VIP कैसेट है, एक कैसेट देगा आपको 1500 की जगह 2000 आपने चार्ज किया, 2000 देगा। या 3000 पे करते थे, 4000 कर दिया, आपको 4000 देगा। कोई दिक्कत नहीं, 1.5 लाख की बुकिंग किया है, 4000 आपको दे देगा। सही है? सही है। लेकिन जिस दिन आपके टक्कर में काम करने वाला अगर कोई बैठ गया और वो काम अगर वो 2000 में करना चालू कर दिया तो फिर उस दिन आपके दुकान में भाई साहब मक्खी तक नहीं आएगी। सही है। और ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडियो वालों को देखा है बर्बाद होते हुए। तो काम बढ़िया होना चाहिए, काम का जो प्राइस है वो जेन्युइन होना चाहिए, काम आपको टाइम से देना ही देना है। चाहे आप सोइए या भाड़ में जाइए, खाना खाइए भाड़ में जाइए, कहीं घूमिए, दोस्त के बर्थडे में जाइए, शादी में जाइए, एनिवर्सरी में जाइए, चाहे भाड़ में जाइए। मैं बड़ा खुला बात करने वाला आदमी हूँ भैया। कस्टमर को आपके मजबूरी से कोई मतलब नहीं। अभी आप PC बनवाने आए हैं, मेरे पेट में गैस बना रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है, और आपको 4 बजे ट्रेन, आपने बोला है ना, आपको मेरे पेट में दर्द से मतलब है, ईमानदारी से बोलिएगा, या PC से मतलब है? PC से मतलब आपको ट्रेन पकड़ना है ना। मुझे 50 तकलीफ है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आपको कोई मतलब है क्या? नहीं है। आपको बस एक चीज है कि भैया तुम अपना पैसा लो, मेरा PC बिल्ड करो, स्पीड चेक कराओ, और मुझे 4 बजे ट्रेन पकड़नी है, 3:30 बजे मुझे स्टेशन पहुंचना है। तो जब आपको मेरे से मतलब नहीं है तो आपका कस्टमर आपकी मजबूरी से मतलब रखेगा? कभी नहीं रखेगा। इस बात को दिमाग से आप लोग निकाल दीजिएगा। मैं सत्य, मतलब 100% सही बोल रहा हूं। मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में। कोई कस्टमर किसी भी दुकानदार का सगा नहीं होता है। सही है, ठीक है। काम आपको जल्दी करना है, बढ़िया करना है, सुंदर करना है, और टाइम से काम देना है, और काम में कंप्लेन नहीं रहना चाहिए। काम में कंप्लेन कहाँ आती है, इस चीज को आप भी सुन लीजिए। सबसे ज्यादा कंप्लेन, देखिए बाकी कोई भी कंप्लेन रहेगा तो आप काम चला लेंगे, लेकिन कास्टिंग जहां पे नाम टाइप होती है ना दूल्हा दुल्हन का, उसमें आती है, उसमें अगर कंप्लेन आ गई तो आप उसको टाल नहीं पाएंगे। गाने में टाल देंगे, ए जयमाला पे ये गाना, अरे ठीक है ना यार, अभी ट्रेनिंग में ये चल रहा है, चला ले यार, वो भी चला लेगा, ए ठीक है। नाम थोड़ी, नाम में नहीं चलेगा भाई साहब। नाम में अगर मात्रा गलत है, या कोई मात्रा छूट गया, नाम गलत हो गई, या श्रीमती श्री की जगह कुछ और लग गया, या नहीं टाइप हो पाया श्री पे, और श्री का मात्रा नहीं लग पाया, श्र सिर्फ लगा, आप नहीं काम चला पाएंगे। एक मात्रा के लिए पूरी कैसेट आपकी वापस आएगी, और पार्टी के पास अगर आपका पेमेंट बाकी है तो या फोटोग्राफर का पेमेंट वहां बाकी है 20,000 10,000, वो पूरा पैसा उतने के लिए रोक करके रखेगा। और आप यकीन मानिए, कैसेट अगर एक बार कंप्लेन आ गया और आपने एक कैसेट को कंप्लेन सही करा करके दे दिया, उसके बाद फिर उसमें 10 कंप्लेन वो निकाल करके देगा, और आप फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर इस चीज को झेलते होंगे। तो पहली बार मैं इस चीज को एकदम परफेक्ट तरीके से करके देने का प्रयास करिए कि एक भी कंप्लेन ना रहे, क्योंकि अगर एक कंप्लेन निकल गया तो 1000 कंप्लेन निकलेगा। अगर मेरे काम में आपको एक कमी दिख गई, उसके बाद 10 कमी आपको दिखना चालू हो जाएगा। अगर पैसा है अपना तो फिर कंप्लेन ही कंप्लेन है एकदम। तो पैसा भी कम छोड़ना है आपको, और काम में कंप्लेन आपको नहीं देना है। ये वीडियो में बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसी सब चीजों से आदमी आगे बढ़ता है और बड़े स्टूडियो का व्यवस्था करता है। आप ये सोचेंगे ना कि ये PC बनवा करके लेके चले जाएंगे और इस PC से रुपया कमा लेंगे। PC से आदमी रुपया नहीं कमाता, रुपया कमाता आदमी सोच से। आपके पास अगर टैलेंट नहीं है, कस्टमर का काम करने का तरीका नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, अपना प्रोडक्ट को किस तरीके से बेचना है इसका तरीका नहीं है, तो आप ऐसे 50 मशीन लगा लो भाई साहब, आप रुपया नहीं कमा पाओगे। और 5 साल के अंदर ये सारे मशीनें आपकी बिक जाएंगी, जहां थे उससे भी नीचे गिर जाएंगे और कर्ज में डूब जाएंगे आप।
क्लियर है? क्लियर है। तो कस्टमर को डील कैसे करना है ये आपको सीखना जरूरी है। फिलहाल बढ़ेंगे आगे क्योंकि समय कम है, समय को ध्यान में रखते हुए काम करना है। 2 बजने वाले हैं, 4 बजे ट्रेन है। तो ये मदरबोर्ड हम यहाँ पे लगाने वाले हैं और मदरबोर्ड हम आपको जरूर निकाल करके दिखाना चाहेंगे। मदरबोर्ड आप देख पा रहे होंगे, ये DDR5 मदरबोर्ड है। 128 GB रैम आप लगा सकते हैं। 2 M.2 NVMe हाई स्पीड SSD आप लगा सकते हैं। 9 फेसेस का फुल डिजिटल VRM है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वाईफाई का ऑप्शन मिल जाएगा। एंटीना इसके साथ आता है, बड़े भैया को हम दे करके भेजेंगे। और यहाँ पे आप एक साथ 3 डिस्प्ले चला सकते हैं। 2 DP और 1 HDMI Type-C का भी ऑप्शन है यहाँ पे। और USB में 2.0 से लेकर के 3.2 तक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये मदरबोर्ड और भी फीचर्स है, लेकिन समय कम है, इतना ही बताएंगे। और इसके बाद हम आपको बताएंगे लगने वाले प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर लगने वाली है कोर i5 में 14 जनरेशन, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। 14400 1700 सॉकेट पे काम करने वाला ये प्रोसेसर 3 साल गारंटी के साथ कंपनी की तरफ से आती है। और मदरबोर्ड भी 3 साल के साथ आती है। इसका सील एक बार चेक करिए सर, तब मैं सील कटिंग करूंगा। बिल्कुल कंप्लीट, चारों तरफ से चेक कर लीजिए सर, कोई डाउट हो आप मुझे बताइए, ठीक है? अब कई बार क्या हो जाता है ना, मैं आपको बता दूं कि अभी एक प्रोसेसर के साथ हुआ था। कल मैं एक पीसी बिल्ड कर रहा था, यहाँ पे इसका चिपकाया हुआ था, इधर से कहीं से चिपकाया हुआ था, तो वो खुल गया। हाँ, ये देख रहे हैं ना, ये खुल गया था। हाँ, ये यहाँ से जो ये इसका सोल्यूशन है, ये खुल गया था। तो सील लगी हुई थी, ये खुला हुआ था, तो मैंने फिर भी वापस रखवा दिया गोदाम में। सही है। क्योंकि हो सके कि उस कस्टमर के दिमाग में ये बैठ जाए कि कहीं इधर से निकाल लिया हो बंदे ने। तो ये चीज़ है, जबकि इसकी गारंटी वारंटी तो आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं बैठ करके, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेसर को निकाल लेंगे बाहर। और प्रोसेसर का नंबर लगाने से पहले भी भैया जी एक बार इस पर देख लीजिए, 14400 इस पर लगा है, लिखा है या नहीं लिखा हुआ है? जी लिखा हुआ है। दिख रहा है या अंदाजे पे? नहीं, अंदाजे पे क्यों दिख रहा है? ठीक, क्योंकि चल कर के आए हैं, तो चल के आने के पीछे का कई कारण हो सकता है। घूमने का भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि भैया पता नहीं कैसा आदमी है यार, ले लूँ के पैसा भाग भूग जाए, लग जाए 2-4 हज़ार, ठीक है यार चल के ले आएंगे, कौन सी दिक्कत है। दोनों बातें होती हैं। मैं बड़ा साफ बात करने वाला आदमी हूँ, बुरा लगे तो क्षमा करिएगा। मेरी बड़ी गंदी आदत है मुंह पे बोलने वाला। ऐसा आदमी ईमानदार और सच्चा होता है। जो आदमी हंस के बात करे ना और बात को अंदर, उसके इतना खतरनाक आपको दूसरा कोई नहीं मिलेगा दुनिया में। सांप से ज़्यादा खतरनाक कोई सा आदमी होता है, मीठा बोलने वाला। चलिए, यहाँ पे हम मदरबोर्ड पे प्रोसेसर लगा चुके हैं। रैम लगाने वाले हैं यहाँ पे हम 32 GB। DDR5 में 16 GB की 2 स्टिक है। पीसी की प्राइस बहुत कम है, पीसी की प्राइस हम आपको बता देंगे। और ये 10 साल गारंटी के साथ आती है। श्रीमान एक बार इसका आप सील चेक कर लीजिए। और SSD इसमें लगने वाली है 2, एक लग रही है 250 GB जो कि विंडोज प्रोसेसिंग के लिए है, 3 साल गारंटी के साथ, WD की है। और एक है यहाँ पे 2 TB, ये भी WD की है। और ये सारा सील पैक है। पूरी गारंटी वारंटी आपको GST बिल साथ में मिलेगी, कंपनी से मिलेगी। मैं यहाँ कोई गारंटी वारंटी नहीं देने वाला। यहाँ पे एक चीज़ और सुन लीजिए, कोई भी दुकानदार अगर कुछ भी खरीद रहा है, पीसी की बात मैं नहीं कर रहा, अगर वो बोलता है कि पर्ची लेकर के आप मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपको बदल करके दूसरा दे दूंगा। माल अगर तुम कंपनी का बेच रहे हो बेटा, तो तुम अपने पास क्यों बुलाओगे? सही है, क्लियर है? अगर अपने पास बुला रहे हो तो सिर्फ माल दिखाने के लिए कंपनी का है। माल कहीं ना कहीं से 2 नंबर का तो है, क्योंकि अगर 1 नंबर का है और 1 नंबर टैक्स पेड है और इस पर बिल बना हुआ है, तो सर्विस सेंटर क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा? आप हमको बताइए, कोई वजह है कि नहीं एक्सेप्ट करेगा? कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है, उनको देना ही देना है। और अगर वो नहीं ले रहे हैं तो इसका फिर वजह बताएंगे कि हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो या तो दुकानदार या फिर वो, दोनों में से कोई एक तो जवाब देगा ही देगा। सही है ना? अगर माल गलत है तो दुकानदार जवाब देगा बिल दिया है, और अगर वो नहीं ले रहा है तो फिर वो जवाब देगा कि क्यों नहीं मैं ले रहा हूँ, इसमें ऐसी क्या कमी है, या क्या ये 2 नंबर का है। तो ठीक है, आप उसी बिल पे लिख दीजिए कि ये SSD 2 नंबर का है। फिर दुकानदार जवाब देगा, मैं ही जवाब दूंगा कि कैसे 2 नंबर का है सीरियल नंबर के साथ। ठीक है, तो ये SSD जो भी पार्ट है मैं सबके ऊपर बोल रहा हूँ, ये SSD लगने वाली है। और हार्ड ड्राइव इन्होंने करा दिया है माइनस। इसके बाद एक बड़ा वाला CPU कूलर हम लगाने वाले हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये 120 mm का टर्बो मोटर टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला CPU कूलर है। इसको हम यहाँ पे निकाल करके भैया जी को दिखा देंगे। और क्योंकि समय कम है तो सील नहीं कटिंग करने वाले। भैया जी इसको एक बार निकाल करके आप चेक कर लीजिए। और रैम की, क्योंकि इनको हम सील दिखा दिए, जिनका पैसा लगा हुआ है, एक बार हम कटिंग कर देते हैं जब तक वो चेक कर रहे हैं। इसकी भी सील हम कटिंग कर देते हैं। इसमें वीडियो एडिटिंग का डेटा अभी कॉपी करके देंगे भैया को, और इसकी भी सील हम सामने ही कटिंग कर देते हैं। इसके बाद इन सारे पार्ट्स को चलाने के लिए बेहतरीन पावर सप्लाई की बात करेंगे। ये आती है 5 साल गारंटी वारंटी के साथ। 80+ ब्रोंज सर्टिफाइड पावर सप्लाई है, 5 साल गारंटी के साथ। कंपनी बदल के देगी भाई साहब आपको, ये खराब हो जाएगी तो, या बना के देगी, उसकी टेंशन है, आपकी टेंशन नहीं है। आपको बस उसके हाथ में पकड़ा देना, ले भैया खराब हो गया, या तो तू बना के दे या फिर बदल के दे। ठीक है, वो उसकी टेंशन है, उसकी टेंशन है। 5 साल तक, एक बार खराब हो या 5000 बार खराब हो, उसकी टेंशन है, आपकी टेंशन नहीं है। बस इसका डैमेज नहीं, मतलब इसमें क्या है, डैमेज नहीं होनी, फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। फिजिकल डैमेज पे उसके पास एक बहाना मिल जाएगा आपको टालने का। पानी नहीं जाना चाहिए, फिजिकल डैमेज
नहीं होना चाहिए। उसके बाद उनके पिताजी बदल करके देंगे इसको, ठीक है। ठीक है। चलिए, ये है इसका साथ में मिलने वाला एक पावर केबल, और ये है साफ पावर सप्लाई। वीडियो में आप सुनते होंगे 2.5-3 किलो का सप्लाई। इसको आप एक बार जज करिए, वाकई में इतना वजन ये रखता है, मायने है इसमें कि नहीं है? बिल्कुल रखता है। चलिए ठीक है। कैबिनेट आप सामने देख पा रहे होंगे, ये सारे पार्ट्स की जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। देर नहीं करूंगा, फटाफट सारे सामान को फटाफट बिल्ड करके, कंप्लीट मैनुअल बायो सेटिंग करके और विंडोज वगैरह डाल करके, मशीन ओके करके फटाफट भैया जी को दूंगा, ताकि ये समय से जा करके ट्रेन पकड़ सके। भाई 4 बजे की ट्रेन है तो कम से कम 3:30 बजे तो आपको पहुंचना बनता है कि 4:30 बजे पहुंचेंगे ट्रेन जाने के बाद? नहीं, ट्रेन से पहले जाना है ट्रेन से पहले। तो फटाफट काम करके वापस कैमरे पे आते हैं। दोस्तों, भैया जी की पीसी कंप्लीट है और 4 बजे इनकी ट्रेन है। ट्रेन का टाइम भी हो चुका है, इनको पीसी देने वाले हैं और आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो बना करके इनके तरफ से क्या राय है इस पीसी को लेकर के या यहाँ की सर्विस को लेकर के, ये आप लोगों को बताने के लिए एक छोटी सी वीडियो है मैं फिर पुनः आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कंप्लीट पीसी भैया जी की जो बनी है, और ये पीसी पूरी कंप्लीट इनके सामने ही बिल्ड हुई है। मशीन की परफॉर्मेंस वगैरह बहुत बेहतर है, और ये जो पार्ट्स लगे हैं, एक बार मैं आप लोगों को दोहराता चलूँ तो DDR5 मदरबोर्ड और DDR5 रैम 32 GB, 250 GB SSD सी ड्राइव के लिए, 2 TB डेटा स्टोरेज के लिए, बड़ा वाला CPU कूलर, 450 वाट की सप्लाई। हार्ड ड्राइव इन्होंने माइनस करवा दिया है। हार्ड ड्राइव के साथ ये पीसी 60,000 रुपये में हमारे पास आ जाती है, लेकिन हार्ड ड्राइव का पैसा माइनस करवा के इन्होंने उसके जगह SSD लगवाया है, तो उसका पैसा माइनस करके इसका पैसा प्लस हो गया है। पैसा माइनस हुआ है ना सर? जी चलिए सर, ठीक है। बिल्कुल हुआ। पीसी की स्पीड 1 घंटे का 7 मिनट जो कि वीडियो में बताया जाता है, इनको मैंने चेक करवा दिया है। आपने देखा है सर? बिल्कुल सर, देखा। या बगैर देखे बता रहे हैं कि यहाँ से? नहीं, देखा है ना। देखा है आपने, चलिए। और वीडियो एडिटिंग के लिए ये पीसी काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि 32 GB रैम के साथ 60,000 में पीसी मिलना, जेन्युइन पार्ट्स वो भी GST बिल के साथ, आज के तारीख में बहुत मुश्किल है। एक चीज़ यहाँ पे याद आ रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे पास से बात करने के बाद इन्होंने कोटेशन ले करके किसी दुकानदार को इन्होंने भेजा था, कोई बड़ा दुकानदार था, सही है ना सर? उन्होंने इनसे ये दावा किया कि जो पीसी आपको 60,000 में बना करके मिल रही है, उस पीसी को मैं 50,000 में बना करके दे दूंगा, सही है? बिल्कुल। फिर भी 50,000 का पीसी छोड़ करके मेरे पास 60,000 का बनवाए। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जी ने 10,000 रुपया इनको चूना लगा दिया। आप बताइए सर, क्या है उसकी सच्चाई? जो उन्होंने कोटेशन दिया था, क्या वो सेम सामान का दिया था या अलग था? नहीं, अलग कंपनी दिया था। जैसे आपका कोटेशन हमने उसको दिखाया जी, तो उसके बाद उन्होंने कंपनी में फेर बदल था, थोड़ा फेरबदल था। और मदरबोर्ड जो हमने इनको दिया हुआ है वो है 4 स्टिक रैम वाली, उन्होंने 2 वाला दिया था। और मदरबोर्ड का मॉडल नंबर भी उन्होंने चेंज कर दिया था। हर मदरबोर्ड के मॉडल पे इस बात को समझ लीजिए ध्यान से कि सारे मॉडल पे आपको बेहतर परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। कुछ ऐसे सिलेक्टेड मॉडल हैं जिस पे कि बेहतर परफॉर्मेंस निकलती है वीडियो एडिटिंग के लिए, और वीडियो एडिटिंग में आपको प्रोसेसर पे और मदरबोर्ड पे विशेषकर ध्यान देना रहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोड आपका इसी पे रहता है। ये सिलेक्शन अगर आपका गलत हुआ तो आपका पैसा डूबा। यहाँ पे एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे। हो सकता है कि आपको थोड़ी देर के लिए ये लग रहा हो कि हम वहाँ जा कर के गलती कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा देने जा रहे हैं, वो हमारा काम यहाँ 50,000 में हो जाता। यहाँ पे आने के बाद अब आपको लग रहा है ना कि वाकई में सही जगह पे आए हैं, सही जगह है। अगर आप यहाँ ना आकर के वहाँ पे अगर पीसी बनवाए होते तो 99% था कि वो 50,000 रुपये आपका ब्लॉक होना था, क्योंकि सिलेक्शन उनके सामान के अलग थे। सही है। कस्टमर को पकड़ने के लिए सामने वाला कुछ भी प्रलोभन आपको दे सकता है कि सर मैं आपको इतने में बना करके दे दूंगा, उतने में करके दे दूंगा, लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस नहीं निकलेगी तो आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, बेशक आप तुर्रम खा हो, आप उस दुकानदार का क्या बिगाड़ लेंगे? सही है, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। आपके बस की बात नहीं है कि बिल बना हुआ सामान का आप पैसा वापस ले लें, सही है। कहीं से नियम ही नहीं है। और अगर आप उस दुकान पे जाकर के झगड़ा करते हैं, भाई साहब आपके नाम से FIR कर देगा और लूट का मुकदमा लिखवा देगा आपके ऊपर कि दुकान में मेरे 10 लाख रुपए कैश पड़े थे IT का। IT सेक्टर में पूंजी ज़्यादा लगते हैं, मैं खुद व्यापार करता हूँ तकरीबन 2 करोड़ रुपए से। सीधा लिखवा देगा मेरे काउंटर में 50 लाख रुपए पड़ा हुआ था माल मंगवाने के लिए, और इन्होंने मारपीट की और सामान इन्होंने लूट लिया, और 4 लोग गवाह पैसा लूट लिया, और 4 लोग गवाह भी देंगे कि भैया आकर के झगड़ा करा था इन्होंने। सही, ठीक है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि कहीं भी आप पीसी बनवा लेंगे तो स्पीड अच्छी मिलेगी, और आप ये भी दिमाग से निकाल दीजिएगा कि बना हुआ पीसी किसी दुकानदार ने अगर बना दिया और स्पीड नहीं निकली तो आप उनसे वापस करवा लेंगे। दुकानदार अगर बढ़िया है तो वो सुन लेगा, वो अलग बात है, लेकिन आप चाहें कि ज़बरदस्ती उनसे हम करवा लें तो आपके राइट में नहीं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे उस आदमी का। तो ये जानकारी देनी थी वीडियो एडिटिंग के डाटा और पीसी के लिए। अगर आप भी मेरे पास आना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे पूरी डिटेल्स और एड्रेस मिल जाएगी। पार्सल की सुविधा भी उपलब्ध है, आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। वीडियो हमारी देखते होंगे, आना चाहते हैं तो दोनों सुविधाएं उपलब्ध है। वीडियो एडिटिंग का डाटा लेने के लिए आपको डेमो वगैरह देखना है, उसके लिए भी आप व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा, नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा।
अधिक जानकारी या पूछताछ के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।